हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद कैनेडियन हुकूमत इन एक्शन है और अलहदगी पसंद सिख रहनुमा के कत्ल के इल्ज़ाम में अब 3 भारतीय शहरी भी गिरफ्तार हो गए हैं। कत्ल करने वाले स्क्वाड को हिदायत भारतीय हुकूमत ने दी थी, ये भी इंकशाफ हुआ है। इस पर बात करने के लिए माहिर आलमी उमूर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपके वक्त का। कमर साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं, एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है, और स्पेशली अगर हम भारत और कनाडा के ताल्लुकात देखें, अब गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा चुकी है। किस तरह से आप आगे इसको देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये बात कैनेडियन पार्लियामेंट में की थी और कहा था कि हमारे पास एक क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि भारतीय सरकार इन्वॉल्व है, लेकिन भारत जो है वो किसी तरह का तावन नहीं कर रहा था। तो उसके बाद अमेरिकन ने भी ये केस उठाया और कहा कि इंडियन डीप स्टेट जो है वो अमेरिका के अंदर भी अमेरिकी शहरियों को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे। अब एक और खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में इंडियन इंटेलिजेंस के लोगों को कनाडा ऑस्ट्रेलिया से निकाला है। सो ये जितने भी फाइव आइज इंटेलिजेंस जो अलायंस जिसे बोला जाता है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, ये सारे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब हुआ यूं है कि क्योंकि इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा, जब इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा तो थोड़े दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने एक स्टोरी दी और कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इनर सर्कल है उसमें जो रॉ चीफ है वो भी इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस के अंदर, इस वारदात के अंदर। सो अब अमेरिका और कनाडा इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं ताकि अमेरिका इस प्रेशर के बाद इंडिया हमसे तावन करे, लेकिन अभी तक इंडिया तावन नहीं कर रहा। और ये बेसिकली जब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा बोलते हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका अपने तहादियों का इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने को। और ये जो वाकया हुआ है कि जिसमें 3 इंडियंस को पकड़ा गया जो कि यंग हैं, बिल्कुल 22, 25, 28 साल जिनकी उम्र है, ऐसे लगता है कि कैनेडियन हुकूमत जो है वो इंडिया के गिर्द घेरा तंग कर रहा है। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉ का जो ऑपरेशन है वो तकरीबन 50 साल बाद बंद हो गया है। मींस कि रॉ के जो लोग हैं उनको कनाडा और अमेरिका से निकाल दिया गया। लगता यह है कि अमेरिका और कनाडा अपनी कंक्लूजन कर चुके हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भारत तावन करे। अगर वो नहीं करते तो डेफिनेटली इन लोगों को सजाएं दी जाएंगी। ठीक है कमर साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि इंडिया प्रेशराइज होगा? और इसके साथ साथ अब जिस तरह से हम ताल्लुकात की बात करते हैं, इंडिया जो है वो अपने आप को हमेशा बात ये करता है कि उसके बड़े अच्छे सफारती ताल्लुकात हैं। किस हद तक इसके सफारती ताल्लुकात मुतासर होंगे? और फिर आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन भी हैं, उसके नताइज भी आने हैं, क्या असरअंदाज हो सकता है उस पर? ये देखिए, अमेरिकन जो हैं वो एक और तरीके से ऑपरेट करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो खुद तो नहीं बोल रहे, लेकिन वो अपनी अदालतों के जरिए इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं, वो मीडिया के जरिए इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसको वो डिस्टर्ब इतना लंबा चौड़ा नहीं कर रहे। लेकिन कनाडा क्योंकि एक कमजोर मुल्क था इंडिया के मुकाबले में, तो उन्होंने ये सोचा कि हम कनाडा को टफ टाइम दें। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियंस भी बोले, अमेरिकन भी बोले, मजीद इन्वेस्टिगेशन सामने आई और सारी तैयारी के साथ बोले, तो इंडिया के लिए थोड़ा टफ टाइम हो गया। सो ये कहना कि इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन किस हद तक मेरा ख्याल है कि अमेरिकन और कैनेडियंस जाएंगे, वो इस मसले को लॉजिकल कंक्लूजन तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन वो जो बाकी बायलैटरल ताल्लुकात हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो इसकी बेस के ऊपर, क्योंकि इंडिया को वो एक और लेंस से देखते हैं जो कि इंडो पैसिफिक एंड चाइना के लेंस से देखते हैं।